मायने है। आप ऐसे समझो कि हर एक द्रव्य में जो उसकी पर्याय होती है, जो भी उसमें चेंजेस होते हैं, वो भी तो एक टाइप का चलन है, वो भी तो उसके एक टाइप में परिवर्तन है। तो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ऑल्दो उसके अंदर कोई भी मल नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो पर्याय है वो हर समय बदल रही है, इसलिए उसको अचल नहीं बोला है। क्योंकि उसमें क्या होगा ना, जब जब पर्याय बदलेगी तब तक कुछ ना कुछ टाइप का उसके अंदर वाइब्रेशन होएगा, तो वो वाइब्रेशन रूप चलन है उसमें। ध्यान में ही बात। ओके। तो इसमें ये चीज ले सकते हैं, अचल नहीं होते अरहंत परमेष्टि, बिकॉज उनका विहार भी होता है, उपदेश होता है, दिव्य ध्वनि गिरती है, श्वासोच्छ्वास भी रहता है। तो मतलब कहीं ना कहीं योग का कुछ ना कुछ तो वो चलायमान हो रहा है, इसलिए उनको अचल नहीं कहा गया। समोशरण का भी विहार होता है। और एक मिनट दोबारा से बोलिएगा। मतलब मेरा ये पॉइंट था कि उनको अचल इसलिए भी तो नहीं कहा गया ना, क्योंकि अरहंत अवस्था में अभी उनका आयु कर्म बाकी है, तो श्वासोच्छ्वास भी होता होगा। मैंने इसलिए सिर्फ परमिस्ट्री लिया। तो परमेष्टि तो अचल है ही। यहाँ पे वही बोल रहे हैं ना कि जो पर्याय में बदलाव होती है, वो पर्याय के बदलाव के कारण से जो भी उसमें वाइब्रेशन या कंपन होता है, उतना वो ऐसा नहीं कि इधर का इधर हो रहा है, वो उसी जगह पे स्थित हो के आप जैसे स्टेचू के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि एकदम आप स्टेचू होते हो कि हल्के हिलते रहते हो, आप इतना हल्का हिलते हो कि वो आंखों से दिखने में नजर नहीं है। जैसे हार्ट बीट से। हाँ जी। ठीक है। सर अमल के बारे में आप दोबारा बता सकते हैं, क्योंकि मेरा इंटरनेट अनस्टेबल था। और किसके बारे में? अमल। अमल का तो भाई बहुत सिंपल सा है कि भाई उनके अंदर कोई भी दोष नहीं है, किसी भी टाइप का मल नहीं है, किसी भी टाइप की गंदगी नहीं है, इसलिए अमल है। ओके। एंड व्हाट अबाउट द सेकंड, परंतु अर्यंत अवस्था अमल तो है ही पर अचल नहीं। अर्यंत अवस्था अमल तो है, अचल तो नहीं। तो जैसे रचना जी बोल रही थी कि अर्यंत अवस्था के अंदर उनके अंदर चेंजेस होते रहते हैं, वो हिलते रहते हैं, तो उन तो इसके लिए वो उनके अंदर चलता होती है, वो एकदम स्थिर नहीं है। हम्म। ठीक है। यस। और बताइए। और कोई डाउट? तो ये सिद्ध भगवान के आत्मा की पर्याय नहीं होती है? सिद्ध भगवान की आत्मा की पर्याय होती है ना। हाँ, आप ऐसा सुना? ये अर्यंत होती है ना भगवान उनकी में आपने एकदम किया। हाँ, सॉरी। नहीं नहीं, आपने अर्यंत भगवान का एग्जाम्पल दिया ना, उसका आत्मा की पर्याय होती है, तो सिद्ध भगवान के भी आत्मा की तो पर्याय। खाली अंतर इतना है कि सिद्ध भगवान और अरविंद भगवान में, कि अरविंद भगवान की दिव्य ध्वनि जब खेलती है या उनका जब चेंज होते हैं, वो एक जगह से दूसरे के जाते आते हैं, या उनके कई कारणों से उनके उनकी जो आत्मा है वो एक जगह से दूसरी जगह चलायमान होती है, तो इसके लिए उनको अच्छा वर्ड उनके लिए यूज नहीं किया गया। हाँ हाँ, नहीं वो तो बरोबर है, वो तो। तो सिद्ध भगवान के भी आत्मा का तो पर्याय तो होती है ना सिद्ध समय।
हाँ, सिद्ध भगवान की भी आत्मा में पर्याय होती है। हाँ हाँ बस ठीक। और कोई डाउट? सर अगर सिद्ध भगवान की आत्मा की पर्याय होती है तो उनको अचल क्यों नहीं कहा गया? क्या ने कहा? अगर सिद्ध भगवान की भी आत्मा की पर्याय होती है तो उन्हें भी अचल क्यों नहीं कहा गया? सिर्फ आर्यन भगवान को ही क्यों कहा गया? आर्यन भगवान को अचल नहीं बोला है ना। अब दोबारा से वो लाइन पढ़िए। सर आत्मा की सिद्ध दशा अमल भी है और अचल भी है, परंतु अर्यंत अवस्था अमल तो है ही पर अचल नहीं। एग्जैक्टली तो सिद्ध परमेष्टि के अंदर उन्होंने बोला है कि वो अमल और अचल दोनों वर्ड यूज किए गए हैं, लेकिन अर्यन परमेष्टि में खाली अमल वर्ड यूज किया गया है, अचल वर्ड यूज नहीं किया गया। हम्म। एक सेकेंड। ध्यान में आया? तो ऑन लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध सिद्ध परमात्मा। हाँ जी। ठीक है, क्या? क्लैरिटी अब? यस। चलिए, और हाँ, कोई डाउट? इसमें अरहंत भगवान को भी अमल कहा गया है, मतलब अमल आपने बताया जिसमें कोई दोष ना हो, दैट इज कॉल्ड द। अरहंत परमेष्टि भी अमल है, पर अरहंत परमेष्टि के पास अभी आयु कर्म है ना, तो वो आयु कर्म भी तो एक दोष हुआ ना, इट्स नॉट अमल। उनके पास अभी अभी भी उनके पास 4 कर्म हैं, लेकिन वो 4 कर्मों के होते हुए भी उसका कुछ अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो 4 कर्म उनको कुछ इम्पैक्ट नहीं कर पाते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनको अमल कहा गया। हाँ, यदि इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस कुछ होता तो बात अलग। एक क्वेश्चन है मेरा, आत्म प्रदेशों को कैसे समझेंगे? ओके, आप में से कोई बताना चाहेगा कि कैसे समझेंगे? आत्म प्रदेश जो है वो आत्मा के मॉलिक्यूल्स है, आत्मा के एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, जो आत्मा जिस चीज से बना हुआ है। तो अब जैसे कि आपका हाथ है, ये फिर हाथ के अंदर ये कितने, ये सब प्रदेश है उसके, ये सारे के सारे उसके प्रदेश है। तो वैसे ही ये आपके पुद्गल के प्रदेश है, वैसे ही आत्मा के भी प्रदेश होते हैं, इसको आत्मा के प्रदेश बोलते हैं। प्रदेश यानी स्पेस होता है ना, फॉर्म नहीं। प्रदेश मतलब प्रदेश मतलब उसका यूनिट हो गया है, उसका पार्ट हो गया है। ये
आत्मा हाँ जी आत्मा जो बोलो। है पार्ट वाइज होता है ना, हर जगह जो जाती है ना शरीर में पूरा, तो वो अलग अलग प्रदेश में रहती है, तो वो तो विभाजन हो जाता है उसका, इसलिए वो आत्म प्रदेश ही हुए ना, सब जगह जो जाता है वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो आत्म प्रदेश होते हैं ना। तो आप उसको बेसिकली उसकी जो वो जो उसके जो पार्ट है उसका जो एक एक एलिमेंट है वो आत्म प्रदेश हो गया। करेक्ट। मतलब एक एक प्रदेश में भी अनंत गुण है, मतलब एक प्रदेश की डुप्लीकेसी करें असंख्यात बार तो आत्मा है। आप एक एग्जांपल बताओ। आपका भी मेरा ये फेस ले लीजिए। मेरे इस फेस के इस पॉइंट पे क्या क्या चीज आपको दिखेगी? ये पॉइंट ले लीजिए। स्किन भी है, बाल भी है, ब्लैक कलर भी है, स्किन कलर भी है, पसीना भी है, तो सॉल्टी भी हो गया। सारी चीजें मिलेगी एक ही प्रदेश में, कितने गुण मिल जाएंगे? है ना, अनंत गुण है ना। वैसे ही आत्मा के हर एक प्रदेश में अनंत गुण है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? हेलो। एनी अदर क्वेश्चन? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ जी, एक बार अपन किताब को पेज मतलब किताब के पेज को स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं क्या? हम्म। नीचे नीचे जाते जाइए। मेरे को एक बार इंडेक्स दिखा दीजिए थोड़ा, दिखा दीजिए। बस। 2 नंबर, 2 नंबर। ठीक है। तो अभी जो आपकी बात हुई है वो हुई है पहला वाला चैप्टर नमो का महामंत्र की, राइट? ये 20 पेज आपने जो पढ़े उसमें ये बात आई है, राइट? इसके बाद है भक्ति और ध्यान। एक क्वेश्चन और है हाँ इसमें जो लिखा है, उपयोग का आत्म सम्मुख होना ही आत्मा की सच्ची उपासना है। तो जब अपना थोड़ा अटेंशन अपनी आत्मा में ही लगाना है और वही सच्ची उपासना है, तो जब हम बोलते हैं ना आर्यन भगवान का ध्यान करो या सिद्ध भगवान का ध्यान करो, तो फिर वो डिफरेंट कैसे होगा? मतलब अपनी आत्मा में भी हमको ध्यान लगाना है, तो फिर हम पंच परमेष्टि में ध्यान लगाएं या नहीं लगाएं? ओके। जब हम बोलते हैं मेरे को एक चीज समझाना। मुझे सबसे बेस्ट बैट्समैन बनना है, तो मैं सचिन की पूजा करता हूँ। मैं सचिन को कॉपी करने की ट्राई करता हूँ। तो ये सब करूँ या फिर मैं ये सब जब भी कुछ करता हूँ या सचिन की जैसे प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली? उसके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसको कॉपी कर रहे हैं। तो कॉपी करने में हो क्या रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है? एक्चुअली अगर देखा जाओ ना, तो आप उसका कॉपी नहीं कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने अच्छे बैट्समैन ऑटोमेटिकली बन जाओ। तो आप ये बोलो कि पंच परमेष्टि की पूजा करो या फिर आप स्वयं की आत्मलीनता में घूम जाओ, दोनों बात एक ही है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे
होना तो वही है। जब आप बैठ के, जब वो बच्चा सचिन तेंदुलकर की बैटिंग के वीडियोस देखता है और देखते कि बॉल ऐसे आई, उसने ऐसे मारा, बॉल ऐसे, उसने ऐसे मारा, तो वो एक्चुअली कर क्या रहा है? वो एक्चुअली में सीख रहा है कि बॉल ऐसे आए तो ऐसे मारना चाहिए, ऐसे आए तो ऐसे ही मारना चाहिए। तो वैसे ही जब आप पूजन पाठ करते हो, तो उस समय जब आप बोलते हो पूजन में, तो आप बोलते क्या हो? क्या आप ये, चीज उधर हो गया? ठीक है। हाँ, तो उस समय में जब आप पूजा पाठ करते हो, तो आप जैसे 12 भावना ले लीजिए, भक्तांबर सूत्र ले लीजिए, इन सब के अंदर में किया क्या गया है, जब आप इन सब चीजों को डिटेल में देखेंगे, तो आप रियलाइज करोगे कि उन्होंने एक्चुअली में जो स्वरूप है, जो शुद्ध आत्मा का स्वरूप है, उन्होंने उसी को ही एनालाइज किया है, कुछ और नहीं किया उन्होंने। ठीक है। ओके। एनी अदर क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन मेरा था कि अरहंत भगवान को सहयोग केवली बोलते हैं और सिद्ध भगवान को अयोग केवली बोलते हैं शायद। तो योगों का डिफरेंस है, मन वचन काय, लेकिन मतलब अच्छे से समझ में नहीं आता है योग का मतलब। मतलब मतलब इसमें एक लाइन भी आई है योगों की पीडीएफ में, योग ये, के, उसमें योग के निमित्त से। वो मैं समझ गया। अभी योग का मतलब इधर है विद बॉडी एंड विदाउट बॉडी। मन वचन काय, 3 योग होते हैं। मन योग होता है आपका द्रव्य मन, वचन हो गया और योग हो गया। मन वचन काय, काय मतलब आपकी बॉडी हो गई है। अब जब मैं ये 3 योगों की बात करता हूँ, तो यहाँ पे बात ये आती है, सॉरी, जब मैं योगों की बात करता हूँ, तो बात यहाँ पे ये आती है, क्या आती है? आप में से कोई बताना चाहेगा कि कौन से परमिस्ट्री विद बॉडी है और विदाउट बॉडी है? अरहंत परमिष्टि विद बॉडी है, अरहंत परमिष्टि संयोग केवली है, और सिद्ध परमिष्टि अयोग, क्योंकि उनके पास बॉडी नहीं है, मन वचन काय दोनों नहीं है, तीनों यस, इसलिए वो अयोग और संयोग की बात आती है। वचन कैसे है अरिहंत भगवान के पास? सॉरी, अब वचन योग कैसे है अरिहंत भगवान के पास? मतलब दिव्य ध्वनि तो सर्वांग से खिलती है ना। तीनों योग एक साथ होते हैं ना, बॉडी है तो बाकी अच्छा। सब चीजें, देखो वो यूज, इसको ऐसे समझो कि आप, अगर आपके घर पे बंदूक है, तो पुलिस आपको पकड़ के लेके जाएगी कि नहीं? आप बोलो कि भाई मैंने तो बंदूक ही नहीं चलाई, तो चलेगा? आप बोलो कि मैंने नहीं बंदूक चलाई, तो मुझे मत पकड़ो। पुलिस क्या बोलेगी, है ना बंदूक? वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपने क्या किया है, क्या नहीं किया, दैट मैटर्स, बट नॉट सो मच। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स मोर इज कि आपके पास योग है ना, तो बस आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। ठीक है। हाँ। और कोई डाउट?
और कोई डाउट? चलिए, नेक्स्ट चैप्टर भक्ति और ध्यान। इसमें क्या डिफरेंस है? बेसिकली भक्ति के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, एक भक्ति करने वाला और एक जिसकी भक्ति कर रहे हैं। और ध्यान में सिर्फ एक ही की आवश्यकता होती है, मतलब जो ध्यान करने वाला है और अपने ऊपर ही ध्यान एकत्रित करेगा। हम्म। हाँ, ओके। और कोई डाउट? एक सेकंड, आपका रिपीट कीजिएगा। हेलो। मैंने बोला भक्ति में दो लोगों की आवश्यकता होती है, हाँ जी। एक भक्ति करने वाला और एक जिसकी भक्ति हो रही है। लेकिन एग्जैक्ट। ध्यान में ऐसा कोई ऐसा रूल नहीं है। ध्यान ध्यान मतलब स्वयं के द्वारा स्वयं का भी किया हाँ, जा सकता है। एंड दूसरा डिफरेंस? दूसरा डिफरेंस मतलब भक्ति में चाह हो सकती है, मतलब कुछ मांग हो सकती है, कोई स्वार्थ हो सकता है, लेकिन ध्यान में ऐसा जरूरी नहीं है। ओके। और भक्ति में मे भी दीनता हो सकती है, मतलब हम किसी से मतलब नीचे ओहदे वाले हैं, हम किसी ऊपर ओहदे वाले की भक्ति कर रहे हैं। ध्यान हम्म। में भी ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब ठीक है। और कोई पॉइंट? मतलब हेलो। और कोई पॉइंट? आत्मा रिलेटेड भी कर सकते हैं कि भाई आत्मा की भक्ति से अपन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, पर आत्मा ध्यान या आत्मा साधना से हो सकती है। आत्मा की भक्ति से? एक बार दोबारा से बोलिएगा। आत्मा, अच्छा ठीक है, आत्मा की भक्ति से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, लेकिन बाकी किसी की भक्ति करोगे तो उससे आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, शुभ कर्मों की प्राप्ति होगी। ठीक है। और कोई? अच्छा, भक्ति किसकी करनी चाहिए? भक्ति गुणों की करनी चाहिए। और वो गुण कौन से होने चाहिए? अ, वीतरागता। वितरागता? मतलब इसमें बोला है ना, वंदे तदगुण लब्धे, तो जो भगवान के गुण हैं मतलब वैसे हम में भी हैं, वही प्रकट हो, इसलिए हम उनके गुणों की भक्ति करते हैं। तो हो जाएगा प्रकट। नहीं, उसके लिए शायद ध्यान की आवश्यकता है। एग्जैक्टली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आ, ये पेजेस चेंज कीजिएगा एक बार। बस अब नेक्स्ट वाले पे जाना है क्या? जीवन हाँ। और जीवन मरण और सुख दुख। हाँ जी। भक्ति और ध्यान में और कोई पॉइंट है जो किसी को कुछ पूछना है? और कोई क्वेश्चन है उसमें?
इसमें एक बार बार वर्ड आता है निश्चय मोक्ष मार्ग, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान से निश्चय सम्यक चारित्र। तो क्या है निश्चय मोक्ष मार्ग अलग होता है एंड कोई दूसरा और भी मोक्ष मार्ग होता है? कोई इसको आंसर करना चाहेगा? मैं ट्राई कर सकती हूँ। मोक्ष मार्ग तो सिर्फ एक ही, मतलब एक ही होता है। मतलब जैसे आम की चाहे कितनी भी भक्ति कर लें, लेकिन आम का स्वाद लेने के लिए उसे चखना ही पड़ेगा। तो चाहे जितने भी निबंध लिख लें, तो मोक्ष मार्ग तो सिर्फ एक ही है कि अब जो मैं हूँ उसी का अनुभव करना और उसी में ठहर जाना। और उस अगर उसमें नहीं ठहर पा रहे हैं, जब तक नहीं ठहर पा रहे हैं, धीरे धीरे ही मतलब कैपेसिटी बढ़ेगी। तो उसके अलावा जो शुभ राग रूप क्रियाएं होती हैं साथ में, क्योंकि अगर शुद्ध नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब अशुद्ध, अशुभ तो नहीं करेंगे, शुभ में ही रुकेंगे, फिर शुद्ध का ट्राई करेंगे। तो शुभ वाला जो सहचारी होता है साथ में मार्ग, उसको औपचारिकता से व्यवहार मोक्ष मार्ग कह दिया है। किस ओके, उसको व्यवहारिकता से, ठीक है, ठीक है। मीन्स व्रत वगैरह करना, संयम रखना, ये सब व्यवहारिक मतलब हम मोक्ष मार्ग की तरफ जाने के लिए सब व्यवहारिक चीज कर रहे हैं। एट द एंड हमको अपनी आत्मा में ही लीन होने के ही मोक्ष मार्ग मिल सकता है। आत्मा में लीन होके ही मोक्ष मार्ग हो सकता है, दूसरा किसी तरीके से मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता है। तो आत्मलीनता ही निश्चय से मोक्ष मार्ग है। और बाकी सब चीजें जो हम अणुव्रत, महाव्रत, देश व्रत, या फिर हम अलग अलग टाइप के उपवास, या फिर संयम, तप, त्याग, ये सब जो भी कुछ हम करते हैं, ये सारी की सारी चीजें व्यवहार से मोक्ष मार्ग है। क्योंकि इसके नतीजे में हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होएगा, परंतु इनके नतीजे में हमें ऐसी परिस्थिति प्राप्त होगी या हमें अनुकूलताएं प्राप्त होंगी मोक्ष मार्ग पे के रास्ते पे चलने के लिए। ठीक है। मतलब ये सब करने से ही वो जो आत्मा का में लीन होना है वो आता है। जैसे डॉक्टरेट करना है तो बीकॉम ग्रेजुएशन करना है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद जॉब, तो वो करना पड़ेगा, तब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टरेट पीएचडी होता है। ऐसे ही है, हम लोग ये करेंगे तो हमारे जीवन में धीरे धीरे निर्मलता आएगी। हम लोग आत्मा के अंदर मतलब अपना लीनता आएगी, आत्मा की लीन। पाटनी अंकल, यहाँ पे ना पॉइंट जो है ना, वो चीज मिस कर रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि पीएचडी करना, यहाँ पे पॉइंट ये है कि भाई मुझे 10 करोड़ रुपए कमाने। पॉइंट समझना, पॉइंट है कि मुझे मेरी आजीविका कमानी। अब आपने बोला कि आजीविका कमानी है तो एक काम करो, क्या क्या काम किया जाए? जो हमें आता है वो काम करना पड़ेगा। जॉब करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। नहीं, तो उनने बोला कि पहले स्कूल जाओ, स्कूल जाके फिर कॉलेज जाओ, फिर कॉलेज जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करो, फिर जॉब करो, फिर जॉब करो। भाई साहब, इतना सारा माथा पच्ची करने की जगह पे अगर आप सीधा 10वीं के बाद ही काम धंधे पे लग जाओ, तो क्या एट द एंड ऑफ द डे आपको पैसे ही कमाने हैं ना। बात तो सही है। मेरे सामने अभी 2 उदाहरण है। एक उदाहरण है जिसके अंदर उसके माँ बाप ने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए ना ना करके 2 करोड़ रुपए का खर्चा किया। ठीक है। दूसरे एंड पे मेरे पास एक ऐसा उदाहरण है कि एक व्यक्ति है जो 10वीं फेल है, उसने
सीधा सेल्स में घुस के एकदम अर्ली एज में सेल्स का काम चालू करके कंपनी खोल के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लेके कर्नाटका का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। वो भी सही है वो तरीका भी। देखो पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है कि आप तरीके में उलझो मत। आप बोलोगे कि भाई कौन सा तरीका सही है, मैं बोलूंगा कि जिस तरीके से आपको उतने पैसे मिल जाए ना वो तरीका सही है। आप तरीके में मत उलझो, रिजल्ट पे या आउटकम पे फोकस। आपको मेरी बात ध्यान में आ रही है? तो ये कह सकते हैं कि अगर निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग जो आपने बताया, तो जरूरी है कि हमको व्रत, उपवास, गुणव्रत, अणुव्रत, महाव्रत लेने ही पड़े, तभी हम निश्चय मोक्ष मार्ग पे बढ़ पाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई व्रत भी नहीं लेता हो, जिसने कभी जो कभी मंदिर भी नहीं गया हो या पूजा वूजा नहीं की हो, तो वो भी सम्यक दृष्टि बन सकता है, मतलब वो भी तो निश्चय मोक्ष मार्ग पर चल सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि यदि एक शेर जो जिसका जीवन नॉनवेज खा के ही चलता है, यदि वो सम्यक दृष्टि बन सकता है तो उसके आगे मुझे और कुछ बोलने की जरूरत है? और ये जो बात मैंने बोली ये मैंने अपने मन से नहीं बोली है। हाँ, बट लोक व्यवहार में ये देखा जाता है ना कि भाई नहीं, व्रत ले लो, अच्छा कुछ नहीं तो अष्टमी चौदस पे ही व्रत कर लो, कुछ तो करो, संयम रखो, अपने कंट्रोल करो इंद्रियों पे। चलो हाँ, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। अभी जब मेरा 10th का एग्जाम हुआ था तो 10th के एग्जाम के बाद मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज आ गए थे। तो सब लोगों ने बोला था कि अगर आपने इसको जयपुर भेज दिया तो इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जयपुर में आर्ट्स पढ़ाया जाता है और ये बच्चा जो है आपका वो साइंस का स्टूडेंट है, इसको आप साइंस में डालो। आर्ट्स पढ़ने के बाद इसको क्या नौकरी मिलेगी? अपने इसमें क्या चलता है, आप लोगों के भी इसमें ऐसे ही चलते हैं ना कि भाई सबसे ब्राइट स्टूडेंट जाते हैं किसमें? साइंस में। उसके बाद जो मीडियोकर हाँ, और जो कुछ गुड फॉर नथिंग, वो आर्ट्स साइंस ले लेते। अब जब आपके पास सीवी आता है आप देखते हो कि भाई साइंस का स्टूडेंट है तो इंटेलिजेंट होगा, अच्छा होगा, ऐसा और assume। आर्ट्स और आर्ट्स का स्टूडेंट है तो डाउन मार्केट। परसेंटेज नहीं है इसके लिए आर्ट्स में चला गया। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी मेरे ऑफिस में है, मेरी 4-5 लोगों की टीम है। मेरी टीम में मैंने सबके सब अतरंगी जानवरों को भर के रखा हुआ है। मेरा जो अभी हम लोगों का जो ऑफिस का जो मेरा स्पेस है, हम लोग उसको एनिमल किंगडम बोलते हैं। मेरे इसमें एक व्यक्ति है जो कि 12th पास है और मेरे पूरे ऑफिस में कोई यकीन करने को रेडी नहीं है कि वो 12th पास है, मतलब उसने ग्रेजुएशन ही नहीं किया। इज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर। जब मैंने उसका इंटरव्यू लिया था, मैंने उसको मेरे पास दो ऑप्शंस थे, एक वो बंदा था और दूसरा बंदा था वो था साइंस स्टूडेंट। मैंने इसको हायर किया, साइंस स्टूडेंट को नहीं। The point which I'm trying to say is
कि हम सब लोगों के दिमाग में हम लोगों ने एक बेंचमार्क बना के रखा है कि यदि बच्चा होशियार है तो साइंस का होएगा। भाई किसने बोला है कि साइंस ही होएगा? आप हम सब लोगों ने ये जो इमेज बना के रखी है ना, इसके कारण से यदि कोई बच्चा होशियार है लेकिन उसका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में है, वो नहीं जा सकता है। क्यों? हाँ ऋषभ जी। फिर तो उसे साइंस में जाना पड़ेगा अगर हम ऐसा लेकिन साइंस में तो इकोनॉमिक्स है नहीं। नहीं है। हाँ मतलब वो नहीं कर पाएगा, तो गलत मान्यता है। आपको मेरा पॉइंट ध्यान में आया सबको? मैं जब शास्त्री कर रहा था तो मेरे बैच में 10th के टॉपर्स भी थे मेरे वाले बैच में। तो भाई मैंने उनसे एक बार पूछा कि भाई मैं तो यहाँ पे स्मारक आया हूँ, मतलब मैंने संस्कृत ली है, वो तो इसलिए ली है क्योंकि मेरे को जैनिज्म पढ़ना था, लेकिन तुम लोगों ने क्यों संस्कृत ली है? पता उसने क्या आंसर दिया? उसने बोला कि मुझे बाद में आईएएस ऑफिसर बनना है। तो मैंने बोला कि भाई आईएएस ऑफिसर बनना है तो वो तो आर्ट्स से तो बेकार सब्जेक्ट है। उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, इट इज स्ट्रेटेजिकल। मुझे देखो, जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता हूँ तो वो बोलते हैं कि आपको ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज आया। आर्ट्स में आके मैं हाईएस्ट परसेंटेज लेके आके गोल्ड मेडलिस्ट बन गया, तो भाई मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस। वो चीज क्या मैं उधर कर सकता हूँ? So मेरी probability of getting into it is higher over here than that. मैंने कहा कि वाह भाई, बंदे ने दिमाग अच्छा लगाया है। वैलिड पॉइंट है कि नहीं है उसका? वैलिड है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपके इसके अंदर जो भी नियम व्रत अनुव्रत है वो सब बाय डिफॉल्ट वो बोलते हैं ना कि दैट इज द इजी रूट, दैट इफ यू टेक दैट रूट, अगर आप उस रास्ते पे चलते हो तो हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। जो हम बोलते हैं ना बच्चों को कि भाई डॉक्टर बन जाओ या पढ़ लिख लो, क्यों? क्योंकि उसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हें सक्सेस। सक्सेस मिल जाए, तुम करोड़पति बन जाओ। ध्यान में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और वर्ड आया है, ज्ञान पर्याय को त्रिकाली ध्रुव में लगाना होता है। तो जब आप आत्मा में तो त्रिकाली ध्रुव मतलब ये इसका मीनिंग नहीं समझ में आया। ज्ञान आत्मा को त्रिकाली ध्रुव में लगाना। त्रिकाली मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट इनका फ्यूचर, ठीक है। और ध्रुव मतलब जो ये तीनों कालों में एक जैसा ध्रुव, एक जैसा स्टेबलाइज्ड रहे, वो आत्मा, मतलब शुद्ध आत्मा, मतलब तीनों काल में मत- शुद्ध रहे। मतलब वो जिसकी सत्ता का कभी विनाश नहीं होगा। हाँ मतलब उसका बाई डिफॉल्ट नेचुरल गुण जो है वो। देखो अर्चना जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
आपका बाय डिफॉल्ट सेटिंग क्या है? गुस्सा होना? मतलब मूड के हिसाब से चेंज होता रहता है ना, एकदम पर्टिकुलर तो नहीं। इस पर्याय में मतलब अगर एज ए अर्चना आप पूछ रहे हो तो वो डिफरेंट है। आत्मा का पूछ रहे हो तो वो आत्मा तो सारी आत्मा एक समान है, सब में सेम गुण है। मैं तो अभी अर्चना की बात कर रहा हाँ, तो वो डिपेंड करता है ना मूड्स पे, कभी गुस्सा होता है कभी नहीं होता है। हूँ। देखो बाय डिफॉल्ट मूड क्या है? देखो गुस्सा कब आएगा? जब कोई इरिटेट करेगा। हाँ, आपके जो मूड चेंज होते हैं वो आउटसाइड इन पार्टी या कोई और आपको जो इन्फ्लुएंस करता है उसके ऊपर होता है। करेक्ट। लेकिन तो कोई आपको कुछ छेड़छाड़ी ना करे तो आपका बाय डिफॉल्ट मूड क्या है? शांत रहते हैं, काम रहते हैं। एग्जैक्टली। तो वो चीज पे का फोकस करोगे तो आप खुश रहोगे। डिफिकल्ट है। वह अगर इजी होता तो हम सब मोक्ष नहीं चले जाते। करेक्ट। बाबा इजी होता तो भाई मेरी नौकरी तो होती नहीं ना आज। फिर शुद्धात्मा जी थोड़ी ना इतना कष्ट उठाते फोन करने का कि सर 2 मिनट हो गई अभी तक अपने ज्वाइन नहीं किए। तो शुद्धात्मा जी बोलते कौन नहीं है? वो ना आत्मा में ध्यान लगाना एक्चुअली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इवन कॉपी भी नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी आचार्य को देखते हैं, चलो अरहंत परमेष्ठी की प्रतिमा को भी देखते हैं, वो नाशाक दृष्टि पर बिल्कुल शांत काम, मतलब कुछ नहीं सोचना, कहीं और विकल्प नहीं आना। बहुत बहुत ज्यादा, मतलब एक 5 सेकंड तो बहुत बड़ी बात है, 1-2 सेकंड भी वो कोशिश ट्राई करते हैं तो वो हो नहीं पाता है। मुझे जो भी ऐसा बोलता है ना वो बहुत हंसी आती है। ट्राई करके देखा एक्चुअली मैंने, इसलिए वो शेयर करी, वो हो नहीं पाता। लेट मी गेस। अब मुझे अर्चना जी को पूरे टाइम गुस्से में रखना है, क्या मैं रख सकता हूँ? नहीं। नहीं। क्यों? नहीं, क्योंकि नेचर है, स्वभाव की तरफ ही जाएगा। मतलब जैसे ही निमित्त हटेगा, वो जैसे पानी गर्म है, जैसे ही निमित्त हटा अग्नि का, तो वो शीतलता की तरफ ही दौड़ेगा। तो करेक्ट। तो आपका बोलने का मतलब ये है कि खाली निमित्त को हटा दिया या जो इन्फ्लुएंसिंग वाले एलिमेंट को हटा दिया तो वो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। हाँ तब चलो। भी नहीं होगा, जो स्वभाव है वो तो स्वभाव ही रहेगा। विभाव टिकता नहीं है। एग्जैक्टली। चलो अब मैं आपको पूछता हूँ अर्चना जी, आपको ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको सबसे ज्यादा चिढ़ मचती है? एक्सक्यूज देने से चिढ़ मचती है। जब मेरे बच्चे या कोई भी मेरे को एक्सक्यूज देता है, अरे ये काम ऐसा नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ, ऐसे। आप पूरी किताब पढ़ के आई हो ना? हाँ। अब मुझे ये बताना, अब अगर मैं बोलूं कोई भी चीज में आपको एक रीजन दूं तो आपको रीजन लगेगा कि एक्सक्यूज लगेगा? एक्सक्यूज लगेगा, क्योंकि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ। आप चेंज कर दो ना, अब उसको रीजन देख लो, चिढ़ोगी नहीं। आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू किसका है, आपका कि सामने वाले का? मेरा है। मतलब मैं सोच रही हूँ कि वो एक्सक्यूज दे रहा है सामने वाला कि मैंने ये काम नहीं किया, या मैं बुक रीड करके नहीं आए, बिजी आपके हाथ थे। में हाँ, वो मेरे बहुत। हाथ में। देखो अपन है ना बच्चों को सिखाते हैं क्या कि अगर कोई आपको चिढ़ाए चिढ़ना नहीं। तो क्या होएगा? वो चिढ़ाना बंद कर देगा अगर आप चिढ़ोगे नहीं तो। एग्जैक्टली exactly. अब यहाँ पे भी सेम चीज है। बोलो कितना डिफिकल्ट है?
अब सोचो कि मैं आपको कितने भी बहानों पे बहाने देते जाऊं, सच्ची के बहाने देते जाओ, फालतू बहाने देते जाओ, अब चिढ़ोगी? क्यों? ये समझ में आ गई चीज के सामने वाला मुझे चिढ़ाने के लिए, मतलब वो करने के लिए कर रहा है, और मेरे को ये चीज समझ में आ गई, मुझे चिढ़ना नहीं है तो मैं नहीं चिढ़ूंगी। अरे मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि ये क्यों समझना है आपको कि सामने वाला क्यों कर रहा है। आप तो ये मान ली लो ना कि भाई मेरे को गुस्सा नहीं करना है, तो उसका तरीका क्या है? सब मेरे को चिढ़ाते हैं, मेरे को गुस्सा ही नहीं करना। बोलो। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा आइडिया बताता हूँ, ठीक है? अभी मेरा एक इवेंट हुआ था जिसके लिए अपन ने, मैंने बोला कि लास्ट टाइम अपन क्लास वेडनेसडे को करेंगे। वो इवेंट के लिए किया था, 4 दिन का event था, 400 लोग आए थे। इवेंट के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार था वो एकदम मस्त बंदा है, समझ गए आप? तो जो पूरा काम का जो भार था वो पूरा मुझ पे आ गया। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है? या तो आप उसको ब्लेम करो कि उसकी वजह से पूरा काम नहीं हो रहा, आप भी ना करो, या तो आप काम कर लो। भाई अगर मैं ही सब काम करने लग जाऊं ना, तो हर इवेंट में मेरे साथ वही होएगा, क्योंकि सबको पता चल गया ना, आप नहीं करोगे तो कर देंगे, तो लोग करना बंद कर देते, सब आप पे आ जाता है। राइट? है ना पाटनी अंकल? हाँ जी, एकदम सही है, करेक्ट। अब बोलो, क्या सोल्यूशन? जिम्मेदारी सब ये। अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि उस इवेंट में मेरा नाम जुड़ा हुआ है। तो आपको भी शेयर करना पड़ेगा। अपना नाम तो बर्बाद नहीं होने दे सकते। करेक्ट। क्या कह रहे हैं? एक ऑप्शन, गुस्सा करो, चिड़चिड़ाओ, उसको 10 गालियां दो, कुछ होएगा? 10 लोग आके, अब क्या हुआ, जब ये बात जब हुई तो सब लोगों को समझ में आ गया कि भाई ये गड़बड़ है, तो लोगों ने आके मेरे को सुनाना चालू किया। अब बोलो मैं क्या करूं? शांति से बताना पड़ेगा। शांति से चुपचाप बैठे रहने का और काम नहीं, करते रहने का? आप मैनेजमेंट देखिए, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? हाउ टू मैनेज इन एवरी सर्कमस्टेंसेस, वो होता है। आपके पास आ सकता है प्रॉब्लम, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। व्हेन यू आर द लीडर, यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इवेंट के बाद में सब लोगों ने आके पता है एक फीडबैक दिया, पता है क्या? कि भाई साहब इतना कुछ हो गया, इतना बड़े बड़े लोगों ने आके सीन क्रिएट किया, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन ये महाशय के चेहरे पे हमेशा, रचना जी वो क्या था वर्ड? शांति, काम ऐसा, कभी ना टेंशन, ना चिढ़ना, ना गुस्सा करना, एकदम शांति से। वो आके चिल्लाते जा रहे हैं, हाँ भाई साहब हो गया चिल्ला के, ठीक है हम काम की बात करो, क्या काम है? ये काम है, लो जाओ। चिल्लाना है आपको, कंटिन्यू। वो चिल्ला रहे हैं, आप बताओ आपका काम क्या? ये काम है, आपका काम खत्म। आपका काम क्या? ये है, खत्म। अभी भी कंटिन्यू करना है चिल्लाना, कंटिन्यू करो। आ जाओ 3 लोग। थक जाएगा वो लोग। क्या किया जाए बोलो? हाँ, नहीं, मतलब नहीं अगर तो सामने वाले ने ठान लिया है कि उसे परेशान नहीं होना है, तो फिर भले ही उसके आसपास की पूरी दुनिया परेशान हो जाए, वो नहीं होगा। मतलब इतनी कैपेबिलिटी है। एग्जैक्टली। चिकने गड़े पर पानी कितना ही डालो, गिर जाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी एट द सेम मोमेंट मेरी लाइफ के अंदर अलग अलग एंगल में अलग अलग चीजें चल रही है, ठीक है? एक एंगल पे
आई एम हेल्पिंग माई वाइफ इन हर डेंटल क्लिनिक। उसके डेंटल क्लिनिक के चेन खोलने का बहुत बड़ा सपना है, तो उसके लिए जो स्टैंडर्डाइजेशन करना होता है, जो प्रोसेसेस बनाने होते हैं, स्केलेबिलिटी करनी होती है, रेवेन्यू मॉडल, बिजनेस मॉडल करना होता है, उन सब का मैं उसको हेल्प आउट कर रहा हूँ। ठीक है, वो भी समझ लो ऑलमोस्ट फुल टाइम जॉब है। उसके बाद मैंने जीटो के अंदर भी 3 प्रोजेक्ट का इंचार्ज हूँ। हर एक प्रोजेक्ट अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है, तो आप समझ लो 3 फुल टाइम जॉब वो है। ठीक है, एक साल में मेरे 1,500 इवेंट्स होते हैं। 52 वीक्स में 1,500 इवेंट्स होते हैं। ठीक है, 4 एरिया बता दिया, 5वां बापा हमारा मोनस ले लो। ठीक है, छठा मेरे डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस चालू है। ठीक है, और भाई उसके बाद अपने खुद की हेल्थ का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं? खुद भी तो कुछ पढ़ना लिखना तो पड़ेगा कि नहीं? खुद की ग्रोथ भी तो करनी पड़ेगी कि नहीं? अब बताओ, इतनी सारी चीजें एक साथ चालू है, कैसे मैनेज किया जाए? पटनी अंकल, मोदी जी बनना पड़ेगा। भाई साहब वो तो हम ना बन सकते। नहीं तो मतलब ऐसा एफर्ट्स करना पड़ेगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम। हमेशा देखो थिंकिंग करने का है, रेस्ट करने का है, जब सब चीजें प्लानिंग करना पड़ेगा सब चीज का एक। देखो, मैं ना मेरी फैमिली में बहुत फेमस हुई इस चीज के लिए। पता है क्या है वो? मुझे मेरी फैमिली में कोई भी सोने में बीट नहीं कर सकता है। मुझे कभी भी कहीं पे भी कैसे भी सुला दो, अच्छा, और मैं एक बार सो गया तो जिनको पता है मुझे कैसे उठाना है, उसके अलावा दूसरा कोई उठा नहीं सकता है। घोड़े बेच के सोते हैं। बिंदास। और ऐसा नहीं है कि भाई अभी सोया है तो 8 घंटे में उठ ही जाएगा, चलो 16 घंटे हुए उठ ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सोया निश्चिंत है। होना, सोया होना तो हो सकता है कि मैं 2-3 दिन के बाद भी उठूं, मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं है। मेरा रिकॉर्ड है, कंटिन्यू मैं 4 दिन तक सोया, बाप रे। बिना खाए पिए, बिना कुछ किए। पर इतने सारे काम हाथ में लेके इतनी आकुलता होने पर वो चैन की नींद आ कैसे जाती है? मतलब वो मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था। आप अरे इतने 5-6 आपने 7 जो काम गिना दिए, मतलब बताए कि ये सब मुझे करना पड़ता है और ये फुल टाइम जॉब है, तो इतनी आकुलता। जैसे हम घर में लेडीज भी इतने सारे काम होते हैं ना, तो प्लान करते हैं कि हाँ इसके बाद ये कर लेंगे, इसके बाद ये कर लेंगे, इसके बाद ये कर लेंगे, बट वो मैं आपको ना दिखा देता हूँ, बहुत इजी सोल्यूशन है। अभी जैसे अपना ये चालू है बैच, मैंने क्या किया था आपको ध्यान है? सबसे पहले जैसे ये बैच चालू हुआ था, सबसे पहले दिन मैंने क्या काम किया था? पूरा प्लानर डाल दिया था आपने। हाँ, चंदन भाई, पूरा प्लानर किस डेट को क्या क्या चैप्टर लेना है ना, ऑल सारी चीजें। एग्जैक्टली ये आपको भेज दिया था, हम्म। ठीक है? आज के डेट में मेरा ये क्लास चालू हुआ ना, मेरे को पता है कि मैं 1 हफ्ता लेट चल रहा हूँ, मतलब कि जो चीज मुझे 1 जून को करनी थी आज वो करना है मुझे। तो मैंने इधर देखा, अच्छा नमो का मंत्र का आज मेरे को लेना है, ठीक है याद आ गया। अब तो आगे पीछे तो पता ही है क्या करना है, खत्म। दिमाग पे झोल नहीं डालता। आप लोग प्लानिंग करते हो, फिर सोचते हो उसके हिसाब से काम करेंगे, फिर वो याद रखते हो कि मैंने क्या प्लान किया। इतनी मेहनत नहीं करता। प्लान किया, गूगल कैलेंडर पे डाल दिया, है ना बाबा? गूगल कैलेंडर बाबा,
मेरे को याद दिलाते रहेगा। क्यों टेंशन लेने का? लेकिन दिमाग में चलता रहता है ना कि जैसे कल कोई मीटिंग है तो कल ये करना है, या कोई भी काम करना है XYZ, तो फिर सपने में भी फिर वही लगता है कि हम जैसे पेपर है कल, तो सपने में भी पेपर ही हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, मतलब वही चीज दिमाग में ऑटोमेटिक चलती रहती है। अरे इतना टेंशन नहीं लेते। इतना टेंशन ना दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता है। ना दिमाग के लिए ना दिल के लिए। हाई बीपी होता है उससे। देखो पाटनी अंकल हंस दिए। मतलब एकदम सही चीज पकड़ लिया मैंने। एक बात बताओ। आप सोचो। चलो एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। ये आप सब लोगों के साथ घटा होगा। ठीक है। जब लड़का लड़की शादी के टाइम पे देखने को आए, आपने सोचा क्या वो मुझसे क्या क्वेश्चन पूछेगा? विजय अंकल क्या क्वेश्चन पूछा था आपने? अनम्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट। क्या बोले आप? 38 ईयर्स हो गया आपने शादी क्या को। क्वेश्चन पूछा था शादी के टाइम? 38 भी सर हो गया, याद तो नहीं है पक्का, लेकिन वो अहमदाबाद में रहती थी, मैं मोरबी में रहता था, छोटा गांव। ठीक है, तो मैंने पूछा कि तुम्हें इधर मोरबी में रहना पसंद आएगा कि नहीं आएगा? बोला ठीक, आप जहाँ रहोगे वहाँ पसंद आएगा। बस अब ये। सोचो। अब सोचो ये वाला क्वेश्चन सामने वाला इमेजिन कर सकते हो कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा? जितना भी वो सोचे तो ये नहीं है मेरा। अच्छा आप लोग कभी इंटरव्यू देने गए हो? इंटरव्यू के मैं आपको है ना क्वेश्चंस की लिस्ट भेज देता हूँ कि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या बोल रहे हो ऋषभ जी, उसी में से आते हैं क्वेश्चन? हाँ 90% वहां पे ही आते हैं। तो टेल मी सिलेबस ही समथिंग आता अबाउट है। योरसेल्फ, पहला क्वेश्चन एक ही आता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ समीर जी। यदि वो जो है ना स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है ना, यदि उन क्वेश्चन में से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो इंटरव्यूअर है उसने आपका सीवी को पढ़ा ही नहीं है। हाँ वही होता है, कोई पढ़ता ही नहीं है सीवी। पढ़ना चाहिए ना। इंटरव्यू में उनको पता भी नहीं रहता है किसका उन लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। एग्जैक्टली। तो भी तो कैसे मजेगा अगर इंटरव्यूअर को पता है किसका इंटरव्यू है, तो फिर क्या क्वेश्चन आएगा? तो एक्सपीरियंस पूछेंगे, आ, क्वालिफिकेशन पूछेंगे एंड ऑल सारी। तो फिर एग्जैक्टली तुम्हारा आपका जो प्रोफाइल है उसके बारे में हम लोग पूछते हैं फिर। अब मैं आपको बोलूं, 80% जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है ना, वो ना तो आपका सीवी पढ़ते हैं ना तो आपका प्रोफाइल जानते हैं। वो तो सीधा सीधा अपने जो क्वेश्चंस है वो आपके ऊपर हाँ डाल हम देते हम लोग ये करते हैं, आपके पास ये एक्सपीरियंस है कि नहीं? हमारी हैं। कंपनी ये एग्जैक्ट। है। आप ये कैसे करोगे, आप ये कैसे करोगे, आप ऐसे कैसे करोगे? भाई आप क्या बोलोगे? भाई मुझे पता ही नहीं है आप क्या करते हो कैसे करते हो, मैं कैसे जवाब दे दूं? ये नॉर्मल है। एम आई राइट समीर जी? यस, लास्ट वीक ही मैंने दिया था इंटरव्यू। अब आप मेरे को एक बात बताओ समीर जी, लास्ट वीक जब आपने इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने जो क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, आप 4 दिन तक रात को बैठ के सोचते रहो कि क्या क्वेश्चन आएगा, उसके आप प्रिपरेशन करो। क्या आप हाँ मैंने प्रिपरेशन कर पाते? नहीं, मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। मैं लास्ट टाइम पे सिर्फ अपना सीवी को रिव्यू करके गया था बस। आपको मैं मेरे एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने कैट एग्जाम दिया था। सो के उठ के जाके देख के आ गया था मस्ती मस्ती में। 98% आ गया था। कितना? 90। 98। उसके बाद ना दिमाग में कीड़ा ने काट खाया। पता है कौन सा कीड़ा? कि भाई बिना पढ़े लिखे 98 आ जाएगा, तो पढ़ लिख के जाओगा तो
99 तो आ ही जाना चाहिए। नहीं, क्यों? जरूरी नहीं है क्योंकि उस टाइम कंफ्यूज भी हो सकते हैं, पढ़ के जाने से कंफ्यूज भी होता है आदमी, ऐसा नहीं है। ऐसे उस आपने टाइम देखा बहुत कि रिलैक्स अवस्था थी ना, स्ट्रेसलेस अवस्था मतलब थी। बिल्कुल, मतलब सर पे बोझा नहीं था कि मुझे ये एग्जाम निकालना ही है। वो बिंदास था, बिंदास। एग्जैक्टली। आपको ध्यान में आई बात? टेंशन लेने से ना कभी कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन टेंशन लेने से काम बिगड़ा 110%। यस। तो क्यों लेने का? नहीं, इंटरव्यू के बाद ये सोच रहा था मैं कि मैं इंटरव्यू देने गया क्यों वहां पे। 2 घंटा ड्राइव में वेस्ट किया और इंटरव्यू में दम नहीं था। मैं तो पता है, अभी मेरे पास बीच में 1-2 जॉब के इंटरव्यूज के कॉल्स आए थे, तो मैं तो सीधा पहले उनसे मैं पूछता हूँ कि भाई काम क्या है ये तो बताओ। अगर एचआर को जेडी नहीं पता है, उसको काम ही नहीं पता, मैं बोलता हूँ कि भाई तू मेरा क्या इंटरव्यू लेगी, तो वो खुद को ही नहीं पता है। एक काम कर, तू क्या करती है वो मुझे बता, हो सकता है तो मैं तेरे को नौकरी दे देता हूँ। वैसे ही होता है सेल्स का प्रोफाइल में। ऑपरेशन का बंदा इंटरव्यू ले रहा था, मैं बोला ये सेल्स का इंटरव्यू है या ऑपरेशन का इंटरव्यू है। चलो ये इररिलेवेंट है, नो इशू। लेकिन बैक टू टॉपिक आते हैं। अह, क्या था अभी? अपना क्या टॉपिक चल रहा था? ये तो अपन क्वेश्चन से चले गए थे कि किस चीज पे गुस्सा आता है तो फिर क्या करना चाहिए। देन यस। अब 15-20 मिनट का डिस्कशन हो गया फिर। ठीक है रे। तो अपना वो जो चैप्टर था, हाँ, अभी आप इधर देखोगे, जीवन नहीं देखो, इररिलेवेंट नहीं था, सब रेलिवेंट था। क्योंकि मैं वही सोचू कि मैंने ऐसा क्यों किया, कुछ तो था। अभी मैं वो देख के याद आया। नहीं, अब देखो ये यहाँ था पे, टेंशन फ्री होके काम करना, कोई भी काम। मतलब ये पूरी डिस्कशन से ये सीखा कि टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना। जब फ्री विल से काम करते हो तो वो काम जल्दी होता है। टेंशन लेने से काम ज्यादा बिगड़ जा की चांसेस ज्यादा होते हो, बिगड़ ही जाता है समटाइम। और एक और फार्मूला है जो होना है सो निश्चित है, पर पुरुषार्थ एग्जैक्ट। करना जरूरी है। हाँ जी। अच्छा, अब ये बताना, जो सुख दुख की जिस पे बात आई और जीवन मरण की बात आई, वो क्या थी? हम ये कारण ढूंढते रहते हैं दूसरों को, दूसरे का कारण कि ये हुआ, हम सुखी हुए इसके कारण, दुखी हुए इसके कारण, हम जीवित है इसके कारण, कि हमारा मतलब किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं, ऐसा हमारी मान्यता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये चैप्टर में बताना चाहता है। देखो ब्लेम अभी, करते हैं हमेशा, किसी ना किसी हर चीज के ऊपर हम दूसरों को ब्लेम डाल देते हैं कि तुम्हारे कारण से सुख मिला, तुम्हारे कारण से दुखी हुए। तो हमेशा हम दूसरों पे ही डिपेंड होके, राग द्वेष किसी भी कारण से हमेशा दूसरों पे ही ब्लेम डालते हैं। अर्चना जी, क्या ये वही वाली बात है कि मेरे मूड स्विंग होते हैं क्योंकि कोई मुझे, वही वाला सेम रिलेटेड टॉपिक है क्या? हाँ। अच्छा, तो अभी जब हमने 15 में डिस्कस किया तो वो इसी के बारे में था क्या? यस। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये मतलब वही टॉपिक है ना, ये वाला कि किसी और को काम करना था लेकिन मुझे करना पड़ा पूरा इवेंट का काम। मतलब उसने नहीं किया, फिर मैंने किया। सिद्धार्थ जी, फिर वो 15 मिनट वेस्ट नहीं हुए हैं, चिंता मत करो, पैसा वसूल हो गया। जी भाई साहब। ठीक है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सुख दुख जो है वो आपके हाथ में है, आपके दृष्टि में है, वो आपकी सोच है। ठीक है।
और फ्री फोकट में आप ज्यादा एंटिसिपेशन करने के चक्कर में आप बहुत दिमाग भी लगाओगे तो भी कुछ फायदा नहीं है। उससे अच्छा पत्नी अंकल हाँ बोली। गिर के चद्दर ओढ़ के एकदम सही है। आपके हाथ में है क्या? कुछ भी नहीं। ठीक है। अर्चना जी की लैंग्वेज में बोला जाए तो एकदम मस्त काम। अपना जो बाय डिफॉल्ट स्वभाव है उसको एंजॉय करो। और जैसे ही आपने अपने बाय डिफॉल्ट स्वभाव को एंजॉय करना सीख लिया तो बस धीरे धीरे अर्चना जी के बाय डिफॉल्ट स्वभाव से हट के अर्चना जी की आत्मा की बाय डिफॉल्ट स्वभाव में चले जाना। ध्यान में आया? हेलो। अच्छा, किसी को बाइक चलाना सिखाना होता है तो कैसे सिखाते हैं? पीछे बैठ के ना, आगे अगर किसी बच्चे को, मुझे मेरे बच्चे को अगर बाइक चलाना है तो मैं उसको आगे स्टेयर्स पे रखूंगी, हैंडल पे, एंड पीछे में बताती जाऊंगी भी कैसे करना है या क्या। अच्छा, और कोई? पहले तो सर हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कहाँ पे ब्रेक है, कहाँ पे क्लच है। अच्छा, और कोई? सामने रह के उसको प्रैक्टिस कराते हैं। उसको ये मालूम होना चाहिए कि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स हैं बचाने वाले। तो एकदम आप लोग कभी एक्टिवा खरीदने गए हो क्या? चलाया। एक्टिवा खरीदने दुकान पे जाओगे ना तो जो सेल्स वाला बंदा होता है ना सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता है, पता है क्या? आपको चलाना आता है क्या? साइकिल चलाना आता है क्या? एग्जैक्टली क्या चलाना आता है? साइकिल। साइकिल चलाना। तो अगर आपको किसी को भी सिखाना है टू व्हीलर चलाना तो आप क्या सिखाओगे पहले? साइकिल। साइकिल। मूवमेंट। बैलेंस बनाना, साइकिल चलाना। बैलेंसिंग, बेसिकली बैलेंस, क्योंकि साइकिल बैलेंस कर लेगा तो रुकेगा भी, बैलेंस कर लेगा। एग्जैक्टली तो सेम वे में एक बार आप अपने ये अर्चना जी का बाय डिफॉल्ट स्वभाव को बैलेंस करना आ गया तो सेम चीज को आपको आत्मा के स्वभाव में रेप्लिकेट करना है तो वो काम बहुत इजी है। ध्यान में आया? ठीक है। फिर भी डिफिकल्ट है ना, मतलब राग द्वेष कहीं ना कहीं आ ही जाता है इस नॉर्मल वे में। गृहस्थ लाइफ में कहीं ना कहीं राग द्वेष हो ही जाता है किसी ना किसी भी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है लाइफ में कि आप बिना राग द्वेष के रह ही नहीं पाते हो। हाँ तो मैंने कब बोला कि अभी के अभी आपको मोक्ष हो जाएगा? थोड़ा तो प्रैक्टिस करना चालू करो। दिन में 2 घंटा बिना राग द्वेष के। 1 घंटा रहने दीजिए, 2 घंटा तो बोल। राग द्वेष मतलब ठीक है, ऐसे घर में अगर कोई भी ना हो, हम शांति हैं, चुपे हों, तो भी मन में विचार तो चलते रहते हैं ना। तो वो भी तो राग द्वेष है ना, जो आपके आकुलता और अनुकूलता सब चीजें चलती रहती हैं। दिमाग किसका? मतलब मेरा ही है, अपना ही दिमाग है, तो वो कंट्रोल करना चाहिए उसको। देखो, मेरी मम्मी हमेशा मेरे को एक चीज बोलती है, जो जिसको कंट्रोल करता है ना वो उसका होता है, उल्टा नहीं होता है। समझ में आया? हम्म। अगर आप दिमाग को कंट्रोल करते हो दिमाग आपका, और ये दिमाग आपको कंट्रोल करते हो, अगर दिमाग आपको कंट्रोल करता है तो आप दिमाग का। दिमाग के। सही है। अब समझ जाओ कौन है। फैमिली में भी यही होता है। ऑफिस में आप लोग काम करते हो ना, हु इज द बॉस? जो डायरेक्शन देता है, जो आस्क करता है, पूछता है।
अगर कोई बॉस हो जिसकी बात चलती नहीं हो तो वो बॉस रहेगा? बोल रहे हैं। अब सोचना, घर के घर के अंदर हुक्म किसकी चलती है? मैडम की। लेकिन बॉस तो भाई पापा जी होते हैं बॉस तो, लेकिन चलती किसकी है? माता जी की। तो बोलो बॉस को असली बॉस कौन हुआ? माता जी। समझ में आया? रिमोट कंट्रोल ऑपरेट करते हैं। भाई कुछ भी बोल लो, एक्चुअल बॉस कौन? वैसे अब आपको भी अपने आप में समझना है कि एक्चुअल बॉस कौन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। हाँ। नेक्स्ट चैप्टर। मैं स्वयं भगवान हूँ। बाप रे, ये कौन समझाना चाहेगा? मैं बता सकता हूँ थोड़ा बहुत कि अ, सभी की मान्यता ऐसी रहती है कि दो अलग मतलब जब भी परमात्मा को समझने जाते हैं तो परमात्मा एक मतलब हम पामर रह जाते हैं, मतलब जो भगवान है वो भगवान है, मैं भगवान नहीं। और बाकी सब दर्शनों में भी ऐसा ही समझा जाता है कि किसी को पूजा जाता है और कोई पूजता है। और जैन दर्शन एक ही ऐसा दर्शन है जहाँ पे कहा गया है कि मैं ही स्वयं भगवान हूँ, और भगवान भी खुद यही हमें मतलब मैसेज देते हैं कि मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ। तो यहाँ पे भी वही कहा गया है कि मतलब, और दूसरी बात ये है कि प्रगट प्रगट पर्याय में हम भगवान आत्मा नहीं है, पर स्वभाव से हम भगवान आत्मा है। तो मतलब ऐसा का कहते हैं कि हम भगवान बनना चाहते हैं, हम भगवान बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो एक अपेक्षा से प्रगट पर्याय है, और अगर हम अपना स्वभाव पर्याय से देखें, मतलब स्वभाव से देखें, तो अभी भी हम भगवान ही है, पूर्ण है। वो ये यहाँ पे डिस्क्राइब किया। और कोई पॉइंट? और कोई पॉइंट? हेलो। एक इसमें ये वर्ड आया था काल लब्धि। काल हाँ, लब्धि आए बिना किसी का ध्यान ही नहीं जाता किस उस ओर, मतलब जब तक काल लब्धि नहीं आएगी तब तक आप अ, मतलब कुछ काम नहीं कर सकते, आत्म स्वभाव में लीन नहीं हो सकते। वो पर्टिकुलर टाइम आएगा तभी आप ऐसा होता है क्या? तो व्हाट इज द काल लब्धि? कोई आंसर देना चाहेगा? काम होने का समय। कार्य होने का हाँ, काम समय। होने का समय ही काल लब्धि कहलाता है। एग्जैक्टली। जब वो काम जो जो काम जब होना होगा दैट 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 टाइम ही होगा। मीन्स आप कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन वो तभी होगा जब वो टाइम आएगा। यस। या जब वो काम होगा तभी उस काल को ही काल लब्धि कहा जाएगा। हाँ जी। ठीक है।
इसमें यही बताएं कि आप कितना भी जिनवाणी सुन लो, पढ़ लो, उपदेश सुन लो, प्रवचन सुन लो, आपको समझ में भी आ रहे हैं, लेकिन जब तक आपकी वो काल लब्धि मतलब पर्टिकुलर वो टाइम नहीं आएगा तो आप उस चीज को मतलब अपनी आत्मा में ले नहीं पाओगे, आप ध्यान नहीं पाओगे उसको। यस, चलिए और कोई क्वेश्चन? चलो, और कोई क्वेश्चन? नहीं तो आगे बढ़ू? चलिए, नेक्स्ट चैप्टर है अपने में अपनापन। अब ये क्या चीज है भाई? तो यहाँ पे सम्यक दर्शन का टॉपिक मतलब बेसिकली बताया गया है। बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पे वो बताया गया है कि मतलब एक आदमी रहता है, वो बहुत अमीर रहता है और उसका बच्चा बिगड़ जाता है, और एक गरीब बच्चा रहता है पड़ोसी में, तो वो बहुत मेहनत करता है, पढ़ाई करता है। तो एक बार ऐसा होता है कि उसको पुस्तकें चाहिए रहती है और उसके पास पुस्तकें नहीं रहती, तो वो अमीर आदमी बोलता है कि मेरी मतलब मेरे बेटे की पुस्तकें ले लो, वो वैसे भी बेकार ही करता है, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं है, तुम लेके जाओ। पर फिर भी यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि वो जितनी भी उस पड़ोसी गरीब बेटे की हेल्प कर ले, पर वो वहां पे एक सीमा आ जाएगी, एक लिमिट आ जाएगी, क्योंकि वो उसने अपनापन उसमें स्थापित नहीं किया। भले ही खुद का बेटा एकदम बिगड़ा हुआ हो, तो भी उसे वो मतलब सब सुख 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 सुविधाएं देता रहेगा। तो इससे एक जैन दर्शन का बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत कि हम जितना भी ये समझ ले सब कुछ, पर हमें अपनापन जिस चीज में हम स्थापित करेंगे ना, वो चीज हमारी रुचि की चीज हो जाएगी, और हम वो चीज हम अचीव कर पाएंगे। जब तक हम अपनापन स्थापित नहीं करेंगे, हम बाहर में ही भटकते रह जाएंगे। ऐसा जैसे अपनी आत्मा है, तो हमें जो मैं हूँ वो मुझे उसमें अपनापन स्थापित करना पड़ेगा, तब ये चीज मुझे समझेगी, और तब मैं ये चीज को डाइजेस्ट कर पाऊंगा। ये चैप्टर में बताना चाहते हैं। और थोड़ा ज्यादा सुबह ऐसा कर लेगी, चल कोई बात नहीं। दादाजी म्यूट हो जाए। हमें नहीं आता है, कोई बेफालतू तो है नहीं। बेसिकली अगर बेटा नालायक है पर वो मेरा है, तो वो श्रद्धान मतलब होना कि ये मेरा है, भले ही वो नालायक है, दूसरों का लायक है पर वो मेरा नहीं है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना। तो उसी प्रकार अपनी आत्मा, अब शरीर के लिए आप सारी चीजें करते हो बल्कि जो अपनी नहीं है, और अपनी आत्मा के लिए जो खुद की अपनी है, तो आप उसके लिए कुछ ट्राई मतलब कुछ चीजें नहीं करते हो, आत्मा में लीन होना नहीं करते हो या उसका ध्यान नहीं करते हो, लेकिन शरीर की पुष्टि में ही लगे रहते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ये बोला है कि जब आपको अपने में अपनापन, अपना का मतलब है जब अपनी आत्मा जो है उसके अंदर जब आपको अपनापन आएगा तो मोक्ष अपने आप हो जाएगा। ठीक है, यस। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर अपनी खोज। कौन बताना जाएगा? पांच चैप्टर तक ही रीड किया था मैंने, तो वहां तक की बातें समझ में, ये नहीं किया था रीड, ऑनेस्टली बोलूँ तो अभी बाकी है, बाकी दो चैप्टर रीड करना। अरे ये क्या, मेरे को कुछ बहाना सुनाई दिया? नहीं, मैं ऑनेस्टली बोला, ऑनेस्टली बोली कि नहीं कर पाई, बहाना नहीं, कोशिश करी थी।
पर समझ समझ के करेंगे तो अच्छा है, नॉट गो थ्रू करना, जस्ट रीड कर लेना नहीं, तो इसलिए टाइम लगता हाँ, है समझ के कर। नहीं नहीं, मैं समझ गया। टेंशन नहीं लेने का, मैं एकदम। कोई पढ़ के आया है अपनी खोज? हाँ हाँ, मैंने पढ़ा था इसमें तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है माँ बेटे का कि बेटा खो जाता है तो मतलब दोनों लोग रिपोर्ट लिखाने पहुंचते हैं तो माँ की रिपोर्ट तो लिख ली जाती है कि बेटा खो गया है, लेकिन बेटे की रिपोर्ट कहते हैं कि बेटा भी मतलब बेटा कहता है कि माँ खो गई है, तो वो कहते हैं कि माँ भी कभी खोती है, हमेशा बेटा ही खोता है, तो रिपोर्ट भी वही लिखी कि एक खोया हुआ बालक आया है। तो उसको एक एक जगह ऐसा खड़ा करते हैं जहां से सारी महिलाएं होकर गुजर रही होती हैं, तो वो खुद अपनी माँ को उसको ढूंढना होता है, उसमें बीच में वो उसके साथ जो कांस्टेबल रहता है वो ठोका टाकी मतलब करता है कि ये देख, ठीक से देख, ठीक से देख, तेरी माँ है कि नहीं है। तो उसको बताया है कि जैसे ज्ञानी जन को भी कोई बहुत ज्यादा वार्ता चर्चा इन सब में मतलब वो उन सब में नहीं पड़ते हैं, मतलब एकांत में ही। तो जब कांस्टेबल साइड से बैठ जाता है थक हार के, लेकिन जो जिम्मेदारी है बेटे को ही अपनी माँ को खोजनी है। मतलब अगर पुलिस वाले पूछ भी रहे हैं कि तू अपनी माँ को नहीं जानता, मम्मी ही बुला रहा है, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है, वो तो अपनी मम्मी की अनुभूति जानता ही है, मतलब भले ही नाम नहीं जानता लेकिन वो जानता तो है ही ना पूरी तरीके से। तो वही उसमें वो माँ को कैसे खोज निकालता है, या किसी और को किसी और पर दृष्टि नहीं जाती, कोई और सुंदर लेडी है या मेरी माँ काली है, लेकिन अगर सुंदर लेडी है तो उसको ही माँ बोलने लगे, लेकिन माँ की अनुभूति जिसके साथ है वो उसी को देख के ही माँ बोलेगा, ना तो कांस्टेबल के प्रेशर में बोलेगा कि हाँ मुझे अनुभूति हो गई मतलब माँ, मुझे माँ मिल गई, और ना ही उस जगह से हटेगा। क्योंकि इसमें बताया है कि जैसे 8 घंटे का मेला है, तो अगर 80 वर्ष में डिवाइड करें अपने जीवन को, तो जैसे हमारे जितने भी घंटे बीत गए, उस मेला खत्म हो जाएगा तो उसके बाद तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं माँ के मिलने की। तो अपन का टाइम फ्रेम भी निश्चित है जिसमें हमें अपना काम कर लेना है, मतलब अपनी माँ को खोज लेना है। तो वो सारी चीजें बताई हैं, फिर अंततः मतलब माँ मिल जाती है। तो उसमें भी बताया है कि माँ ने ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि पुरस्कार मिलेगा जब मेरा बच्चा कोई मेरे को ला देगा, लेकिन बच्चा तो किसी ने उसको ला के नहीं दिया, क्योंकि बच्चे ने ही खुद माँ को ढूंढा है, और माँ को पुरस्कार देना है कांस्टेबल ने नहीं किया। मतलब कांस्टेबल तो साइड से बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी कांस्टेबल के होने की वजह से ही बच्चा एक तो उस जगह खड़ा है, और उस जगह खड़ा है तो उस जगह खड़े होके सुरक्षित भी है। तो मतलब उसको देवशास्त्र मतलब हमारे ज्ञानी गुरुओं से कंपेयर किया है कि उनकी निर्देशन या उनकी निगरानी में मतलब हम उस पद पर आगे बढ़ रहे हैं। तो उनका उनका उपकार है हम पे। और कोई पॉइंट? एक इसमें ये भी पॉइंट था कि जैसे माँ मिल जाती है तो उसका प्रचार नहीं होता, जैसे अगर कोई खो गया है तो उसका तो हम रिपोर्ट लिखवाते हैं अखबार में कि ये फलाना व्यक्ति खो गया है या मिल नहीं रहा है, लेकिन हमें अपने अनुभूति का सर्टिफिकेट नहीं दिखाना पड़ता किसी को कि मुझे माँ मिल गई है। जैसे हम ये नहीं दिखाते कि अरे इस बच्चे की माँ मिल गई है, ये वाला न्यूज तो कभी नहीं आती है अखबार में। ऐसी ज्ञानियों को किसी सर्टिफिकेट या उसकी दिखा शो मतलब शो करने की जरूरत नहीं है कि उन्हें अनुभूति हो चुकी है। तो उसमें वो जो व्यक्ति था, जो पुलिस वाला था, वो कौन है? वो ज्ञानी गुरुओं से कंपेयर किया है, मतलब अ, मतलब निमित्त? हाँ निमित्त कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट?
एक काम करता हूँ, ये जो दो है ना कुछ चैप्टर, ये वाले चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। आज जो अपना पहला वित्त विज्ञान पार्ट 3 का पहला चैप्टर, ये जब आप लोग पढ़ के आओगे ना तब लेंगे। ठीक है। वितरा विज्ञान पाठमाला 3 का पहला चैप्टर सिद्ध हाँ, पूजा है। तो ये अभी समझना बाकी है ना। हाँ ओके। चिदानंद स्वातम रसी सत्य शिव सुंदर जान, ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। यहाँ पे ये बोला है चिदानंद मतलब जो हमेशा आनंद में रहते हैं, स्वातम रसी जो हमेशा अपने आत्म में ही डूबे हुए रहते हैं, ऐसे सत्य होने वाले शिव मतलब खुश, सबसे सुंदर, और उनको सबसे सुंदर जानो, वो लोक के ज्ञाता दृष्टा है परम सिद्ध भगवान। ये हो गया आपकी स्थापना। उसके बाद आया जल, तो अपन ने लास्ट टाइम भी पूजन में देखा था, तो वैसे यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे भी जल में जो बात आई है वो यही आई है, क्या कि जन्म जरा मृत्यु के जितने भी कष्ट है उन सबको नाश करने हेतु मैं यहाँ पे जल अर्पित करता हूँ। तो उन्होंने बोला है कि ये हे प्रभुवर, ये मेरे को जब भी ये पूरी की हे प्रभुवर, मुझे ना पांचों इंद्रियों की बहुत ही ज्यादा प्यास लगी थी, बहुत ही ज्यादा इच्छा हुई थी कि पांचों के पांचों जो मेरे इंद्रियों है उन सबको मैं सेटिस्फाई करूँ अलग अलग तरीके से। बट जब जब भी जितना भी मैं उसको सेटिस्फाई करता था तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं था। ऐसा लगता था कि भाई ये मृग तृष्णा है। तो वो मृग तृष्णा समझते हो, जो ये होते हैं, सॉरी, मिराज को विराज। मिराज, यस। आपको लगता है पानी है, आप कूदते हो तो रेती होता है, पानी नहीं होता है। तो वैसे उन्होंने बोला कि भाई मैंने जितना भी कुछ किया उससे कुछ फायदा नहीं मिला, बस दुख ही दुख मिला। जो भी कुछ आशा थी कि मेरे को थोड़ी बहुत सुख मिलेगी, वो कुछ भी सुख नहीं मिला। ठीक है, इसलिए अब मैं ये जल लेके मैं आपको अर्पित करता हूँ, ये सोच के कि ये जन्म और मृत्यु का जो भी साइकिल है, ये इससे मुझे मुक्ति मिले। फिर चंदन, तो उनने बोला कि भाई ये संसार में जब मैं घूम रहा था तो उसके लिए अपने बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, उसको साफ सुथरा रखने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए मैंने पता नहीं क्या क्या नहीं किया। ठीक है। स्वप्निल जी क्या क्या करते हैं, कितने कॉस्मेटिक्स आते हैं, फिर वो क्या क्या आता है, जेल आता है, आजकल तो और भी क्या क्या आने लग गए हैं। फेस वॉश तो आउट ऑफ डेट हो गया, फेस स्क्रब आता है, फिर फेस ऑयल आता है ना। फेस मास्क, हाँ नाइट देखो, मास्क, नाइट क्रीम, बहुत सारी चीजें। अरे बाप रे बाप, मॉर्निंग क्रीम अलग, आफ्टरनून क्रीम अलग, इवनिंग क्रीम सनस्क्रीन अलग, अलग। नाइट क्रीम अलग और सनस्क्रीन अलग। भाई इतने क्रीम लगाओगे ना तो बाद में अपने स्किन के वजह से खींच के ना पूरी की पूरी क्रीम निकाल देना। ठीक है। तो मैंने अपनी बॉडी का ध्यान रखने में इतना सब कुछ, मतलब क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया। और जब मैंने ये सारी क्रीम लगाए तो उनको निकालना भी पड़ेगा रात को। तो रात को क्या करते हैं सारी महिलाएं, बाथरूम में जाके, हाँ, किसी ने उस, हाँ रचना जी बोलिए। फेस वॉश करते हैं पूरा, स्क्रब, सारा मेकअप रिमूवर से मेकअप निकालो, फेस वॉश करो, सारी चीजें। हाँ फिर काजल लगाए फेस, तो उसके लिए अलग क्रीम आएगी, लाइनर लगाए तो उसके लिए अलग क्रीम है, लिपस्टिक के लिए वो अलग क्रीम है। और मैम ये सब करने के बाद आपकी जो स्किन है वो डिहाइड्रेट हो जाएगी, तो उसके लिए अलग चीज लगाओ, है ना। देखो, लग रहा है ना कि मैं शादीशुदा हो गया। बेनिफिट्स ऑफ बीइंग मैरिड, राइट। ऐसा नहीं है
शादी करने की जरूरत नहीं है, अगर घर पे बहन हो ना तो भी पता चल जाता है। ठीक है, तो अब ये सब कुछ किया मैंने, अब इन सब से मैं तंग आ गया हूँ कि भाई इतना हमसे ना हो पा रहा है, हम थक गए हैं। तो इन सब चीजों से, संसार के जितने भी कष्ट है, इन सब का नाश हो, इसलिए हम चंदन स्वाहा करते हैं। उसके बाद आया है कि भाई सब ये सब चीजें छोड़ के अब आपने बोला ये सब को नाश तो क्या। देखो पहले के दोनों नेगेटिव थे, इसका नाश चाहिए, इसका नाश चाहिए। बोलते कि भाई ये सब नाश तो क्या, हम तुमको चाहिए क्या ये तो बताओ। तो हमने बोला कि हमें सिद्ध परमेष्टि जैसा अक्षय पद प्राप्त करना है, तो इसलिए हम ये अक्षत दे रहे हैं। हमने बोला कि देखो भाई, सच में देखा जाए ना, तो मुझे ऐसी कोई चीज चाहिए जिसका कभी नाश ना हो, जो एकदम स्वच्छ हो, निर्मल हो, स्वाधीन हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। आप सबको कैसे इनकम इनकम सोर्स चाहिए? हाँ, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले आके क्या बेचते हैं, क्या सपना बेचते हैं? देखो भाई, 2-3 साल जम के काम करने का, उसके बाद आराम से सोने का। तुमने जो टीम बनाई है ना, वो क्या वो लोग काम करेंगे और तुम माँ बाप खाओगे, यही सपना बेचते हैं। हाँ, जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है, किसी को देखा है माँ बाप खाते हुए? एग्जैक्ट। हैविंग सेड दैट, तुमने बोला कि मेरे को तो ऐसी जगह चाहिए है जो कि एकदम फुल्ली ऑटोमेटेड हो, वो टेंशन नहीं चाहिए। तो मैं बोला ओके, एक जगह है, कौन सी? सिद्ध परमेष्टि बन जाओ, उधर हो जाएगा। तो हमने बोला कि चलो भैया, फिर हमारा ये इच्छा कि अब हमें सिद्ध बना दो। तो इसलिए हमने बोला कि भाई अब हम हमारे पास जो भी चीजें हैं वो सब लेके पूरे दुनिया भर से निराश होके हम आपके शरण में आए हैं, और ये बोल विनती के साथ कि अब हमें भी सिद्धि बना दीजिए। ठीक है, फिर हमने बोला कि भाई साहब, सबसे बुरा बाण कौन सा है? जब भी अपन बाण की बात करते हैं, एरो, एरो आता है ना, एरो, कौन याद आता है? अर्जुन। और क्यूपिड क्यूपिड। देखो, वो आजकल की एज वालों से पूछोगे ना एरो, तो उनको क्यूपिड ही याद आएगा। क्यों? लव एरो है ना। आपने कभी एक्स का ये देखा है क्या एड? एक्स जो आते हैं ना, डिओडोरेंट, क्या एड है? चिंग चिंग, मैग्नेट जैसे सब पास, राइट? सब जगह वही बिक रहा है ना माल। अपोजिट जेंडर को कैसे आप अट्रैक्ट करते हो। तो ये वाला जो बाण है ना, अट्रैक्शन वाला बाण, भाई ये वाला अट्रैक्शन वाला बाण अब बहुत हो गया है। ये वाले बाण से हम परेशान हो गए हैं भाई, अपने आपको क्या बोलो। खाया पिया सब कुछ किया, देखो भोजन से जीवन चलता है, भोजन के बिना नरक में भी जीवन चलता है, तो अब हम क्या करें? भर पेट खाओ या नहीं खाओ, जीवन तो चलता है। सॉरी सॉरी, मैंने नेक्स्ट पे आ गया, सॉरी। नैवेद्य में आ गए। हाँ, पुष्प की बात चल रही थी, तो उनने बोला था काम बाण की बात चालू थी, माय बैड। हाँ, तो ये जो बाण है, यहाँ पे बात आ रही है कि भाई अब हम कितना भी कुछ भी कर ले, हम जो भी कर ले, हम हमेशा निराश ही रहते हैं। देखो, जो शत्रु जगत का प्रबल काम, तुम प्रभुवर उसको जाता, तुमने प्रभुवर उसको जीता, जाता नहीं जीता है वो। हो हार जगत की बैरी की, क्यों नहीं आनंद बढ़े सबका। समुदित मन विकासित सुमन नाथ, मन सीज को ठुकराने आया, मन सीज को ठुकराने आया, होकर निराश सब जग पर से सिद्ध। उनने बोले देखो भाई, दुनिया में सबसे अमीर लोग भी, कोई भी हो, उन सबको वो अपन पुराने मूवीज में नहीं देखते राजा रानियों का
राजाओं की क्या कमजोरी होती थी? जिनके रा, पास सब कुछ है। हाँ, रानियां होनी चाहिए बहुत सारी। अरे रानियां तो बहुत सारी, उसका साइड इफेक्ट था। ओरिजिनल कमजोरी क्या थी? जहां देखी नारी आंख मारी, पट्टी तो पट्टी नहीं तो, याद है किसी को? वो वाली बीमारी की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो वो वाली बीमारी की जब यहाँ पे बात की गई है तो उन्होंने बोला है, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुली वो यहाँ पे बोल रहे हैं ये बात को कि आ, ये वाली जो बीमारी है, अब हमें इस बीमारी का भी हल चाहिए है। तो इस बीमारी का जो हल है उसके लिए मैं ये जो पुष्प है, कामबाण को नाश करने के लिए ये पुष्प जो है वो मैं अर्पित करता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई साहब, सबसे ज्यादा दुखी क्यों होते हैं हम लोग? भूख। सब भूख से। भूख लगी खान, वो मैगी का एड नहीं देखा है? भूख लगी खाना दो, 2 मिनट बेटा अभी देती हूँ, याद आया? मैगी तो मैगी। यस, सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यहाँ पे ये है कि भाई सबसे ज्यादा जो कष्ट है या सबसे ज्यादा जो दुखी जिस से लोग है, वो चीज क्या है? भूख। तो और प्यास। भाई कितनी बार पानी पीना पड़ता है ना? तो हमने बोला कि भाई ये भूख प्यास का ही लफड़ा ही निपटा दो तो सुखी हो जाएंगे। और इसके साथ साथ क्या, भाई सब खाली भूख प्यास नहीं, बीमारी भी हटा दो। बीमारी हटा दिया तो सब मस्त। तो हमने बोला है कि खाना पीना बीमारी बीमारी सब उड़ा दो, और ये सारे क्षुधा रोग विनाशनाय ये नैवेद्य हम आपको देने आए हैं। ठीक है, उसके बाद है दीप। उनने बोला कि भाई सबसे ज्यादा, देखो अगर आपको किसी को भी हैरान करना है तो क्या करने का? किसी के भी कान में जाके बोल देने का, देख उसको देख के हंस, जोर जोर से हंस, और फिर आके पूछेगा तो बोलना कि मैंने कुछ नहीं बोला। ठीक है, अब बोलो क्या आएगा? बोलना व्याकुल भाई, नहीं लगेगा कि क्या बोला था, बार बार पूछेगा, व्याकुल होएगा। बोलना भाई। तो बस क्या मेरा भाई नहीं है क्या? तुम्हें बेस्ट फ्रेंड नहीं है तो मुझे नहीं बताएगी? हाँ, ठीक है, फिर चल मैं भी देखो नहीं बताऊंगी। देखो पता है ना, आई ऑल्सो हैव सम गुड गॉसिप फॉर यू। देखो पता चला क्या उसका क्या हुआ? नहीं ना, मुझे पता है, मैं नहीं बताऊंगी अगर तूने नहीं बताया तो। और अरे कुछ नहीं था, वो बोलेगा आप मानोगे? तो फिर हंसे क्यों? ये जो अज्ञान का तो दुख है, ये सबसे बड़ा दुख है। तो उनने हाँ जी। बोला है कि ये अज्ञान के दुख को मिटाने के लिए जो महाअंधकार, वही जो दुख है उसको उसको भगाने के लिए जो दीप है, ये मैं आपको अर्जित करता हूँ। ठीक है, 5 मिनट और ले रहा हूँ। उसके बाद आया धूप। धूप ने बोला कि भाई ये जो आत्मा है, इस आत्मा को जड़ कर्मों ने बांध के जगड़ के रखा हुआ है। राइट, अब मैं ये धूप आपको इसलिए अर्पित करता हूँ ताकि जो आठों के आठों कर्म है जिन्होंने जकड़ के रखे है, उन सबको टट्टा बाय बाय माँ धपड़ के भगा दो, उनका नाश कर दो। और इसलिए ये धूप मैं आपको अर्पित करता हूँ। ठीक है, हेलो विजय जी, सो तो नहीं रहे? ठीक है, आगे नेक्स्ट, फल। फल में क्या बात आई है? उनने बोला कि भाई बेसिकली ये सब चीजें जो भी नाश नाश की बात कर रहा हूँ ना, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक ही एजेंडा है क्या, मेरे को जो मोक्ष फल है ना वो प्राप्त हो जाए। तो ये सब विषय भोग ये सारी चीजों को मैं नाश करके मोह राग दे, जितने भी विकारी भाव है, आकुलता व्याकुलता है, उन सब को नाश करके मुझे मोक्ष फल प्राप्त हो, इस ही भावना से ये मोक्ष फल मैं आपको अर्पित करता हूँ।
ठीक है, इसके बाद आगे अर्घ। महाअर्घ होएगा, नहीं अर्घ है, सॉरी, नीचे गए ना। फिर अर्घ में उन्होंने बोला स्टार्ट से लेके अभी तक कि भाई पानी पिया, साफ सफाई, पानी पिया, खाया पिया, औषधि ली, साफ सफाई किया, सब कुछ किया। उसके बाद इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सारी चीजों के लिए मैंने त्याग किया, दान दिया, जो भी पॉसिबिलिटी है हर एक चीज किया, इस भावना से कि भाई शुभ कर्मों के फल मिलेंगे, शुभ कर्म बांधूंगा तो शुभ मिलेंगे, तो पुण्य मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, आकुलता बेटा ने कमाल किया, अच्छा किया। आकुलता ही मिली। और फिर जब मैंने आपको देखा तो मुझे समझ में आया कि भाई मेरा स्वभाव कैसा है, तो आपको देख के मुझे अपने स्वभाव का ध्यान आया। तो अब मैं अपने ही स्वभाव में घुसना चाहता हूँ, उसी को ही पाना चाहता हूँ, और उसी चीज को अब जब मुझे सही ज्ञान हो गया है आत्मा का, तो उसी चीज को प्राप्त करने के लिए जो ऊपर से मैंने, ऊपर जो जल से लेके सारे फल तक जितने भी चीजें हैं, मैंने आपको जो भी चीजें बोली है, ऊपर की जितने भी अर्घ है में जो भी बातें आई है, उन सब चीजों को, इस दुनिया के सारे वैभव को, हर एक चीज को त्याग करके अपनी आप को सिद्ध परमेष्ठी बनने के लिए ये अर्घ्य समर्पित करता हूँ। ठीक है, इसके बाद जयमाला। जयमाला जो है कितने लंबी है? हाँ लंबी है। 2 पेज, 2 पेज की 2 पेज ना। चलो ये 2 जयमाला, पेज। जयमाला नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, मेरे को एक एक लाइन आपको समझानी पड़ेगी, ये इतनी इजीली नहीं है। चलिए अभी जयमाला ही पढ़ते हैं, ऐसा जिनवाणी स्तुति। एक क्वेश्चन है, जो आप समर्पित करते हैं अपन, ये बोलते हैं या सोहा करते हैं, तो ये हम भगवान को थोड़ी ना कर रहे हैं। मीन्स पूजा इस मीन्स भगवान का गुणगान करना, तो अरे वो हम खुद अपने आप को समझा रहे हैं ना, आई थिंक। हाँ एक्चुअली आप अपने आप को समझा रहे हो, बट दैट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट, और कुछ नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि आप किसी को कुछ दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। चलो जिनवाणी स्तुति करें, पूरे 2 घंटे हो गए। मैं पढ़ूं? हाँ जी। आलोकित हो लोक में प्रभु, परमात्मा प्रकाश आनंदामृत पान कर मिटे सभी की प्यास, जय ज्ञान मात्र दायक ज्ञायक स्वरूप, तुम हो अनंत चैतन्य रूप, तुम हो अखंड आनंद पिंड, मोहारि दलन हो दलन को तुम प्रचंड, रागादि विकारी भाव जार, तुम हुए निरामय निर्विकार, निर्द्वंद निराकुल निराधार, निर्मल निर्मम निर्मल हो निराकार, नित्य करते हरते आनंद रास, स्वाभाविक परिणति में विलास, प्रभु शिव रमणी के हृदय हार, निज करते हरते निज में बिहार, प्रभु बहुदधि यह गहरो अपार, बहते जाते सब निराधार, निज परिणति का सत्यार्थ भान, शिव पद दाता जो तत्व ज्ञान, पाया नहीं मैं उसको पिछान, उल्टा ही मैंने लिया मान, चेतन को जड़ में लिया जान, तन में अपनाया लिया मान, शुभ अशुभ राग के दुख खान, उसमें माना आनंद महान, प्रभु अशुभ कर्म के माने है, माना पर शुभ को उपादे, जो धर्म ध्यान आनंद रूप, उसको माना में दुख स्वरूप, मन वांछित चाहे नित्य भोग, उनको ही माना है मन योग, इच्छा निरोध की नहीं चाह, कैसे मिटता भय विषय दाह, आकुलता में संसार सुख, जो निश्चय से है महादुख।
उसकी ही उसकी ही निस दिन करी आश, कैसे कटता संसार। भव दुख का पर को हेतु जान, पर से ही सुख को लिया मान। मैदान दिया अब मान ठान, ज्ञान पूजा कीनी वरदान मांग। कैसे मिटता संसार स्वांग, तेरा स्वरूप लखु प्रभु आज, हो गए सफल संपूर्ण काज। मोर प्रगट्यो प्रभु भेद ज्ञान, मैंने तुमको लीना पिछान। तुम पर के करता नहीं नाथ, ज्ञाता हो सबके एक साथ। तुम भक्तों को कुछ नहीं देते, अपने समान बस बना लेत। यह मैंने तेरी सुनी आन, जो लेवे तुमको बस बिछान। वह पाता है केवल ज्ञान, होता परिपूर्ण कला निधान। विपता में पर पद है निकाम, निज पद ही है आनंद धाम। मेरे मन में बस यही चाह, निज पद को पाऊं है जिनाह। पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव। निज स्वभाव ही थिर रहूं, मेटो सकल विभाव। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। नेक्स्ट थर्सडे को मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह पे। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, उत्तम क्षमा। और नेक्स्ट जय क्लास में जिनेन्द्र। कोई रीजन नहीं चाहिए है किताब ना पढ़ के आने की। पढ़ ये के सही आए। बात बोला आपने। बहाने दे सकते हो, बहाने ले लूंगा मैं, रीजन मत देना। हाँ, बोला ट्रैफिक में फंस गया, रेड सिग्नल मिल गया ज्यादा। हाँ, 7 दिन के लिए। चलिए।